जो भी चीजें बताई जा रही है, देखिए पहले आप ये सोचिए कि आपको किस लेवल पे कब जाना है, पहले ये आपको तय करना होगा। नहीं कि और आपको जाना है कि नहीं जाना है, ये भी आपको तय करना है। यानी कि बहुत सारे लोग आते होते हैं कि आरसीएम में भाई हम पैसा कमाएंगे, लेकिन जब पैसा कमाने वाला काम ही नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? तो काम तो करना पड़ेगा। कि पूजा चल रहा है तो सारे बिजनेसमैन को देखिए जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे हम बात करें, हम कल मेला घूमने जा रहे थे तो देखे कि कहीं का मोबाइल दुकान 2 बजे रात में खुला हुआ है। भाई उनका काम क्या है? तो बस अपना आनंद भी ले रहे हैं मेले का। और हम क्या करते हैं? मेले के नाम पे घर में बैठ जाते हैं। तो ये चीज तो आपके सपने को साकार नहीं कर सकता। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारा पहला कर्तव्य क्या है? हमारा पहला कर्तव्य सोच के देखिए कि क्या है। हमारा पहला कर्तव्य है, जो भी लोग हमारे भरोसे हैं, चाहे वो हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माता पिता हो, उनके सपनों को पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य है। और ये कहां से होगा? ये होगा पैसा से। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा काम से। आपके आराम करने से या बहाना बनाने से पैसा नहीं आएगा। हम बहुत सारे लोगों को देखे जिनको लगा कि उनका टारगेट नहीं होगा, या जिनको लगा कि हमारा टारगेट हो चुका है, वो मेला घूमने निकल गए। उनको ना अपने डाउनलाइन के टारगेट से मतलब है, ना उनको अपने अपलाइन के टारगेट से मतलब है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो सत्य है जीवन का। और इसका पालन मतलब इसका ये आपको करना नहीं है, ये प्रकृति कर देती है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं। तो आप आरसीएम को भूल जाइए और आप नेटवर्क को भूल जाइए। आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि हम बिजनेस में हैं, और बिजनेस चलता है टर्नओवर से। और टर्नओवर के लिए आप देख लीजिए, मेले में लोग 24 आवर दुकान खोल के बैठे हैं। पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा है, चाउमीन वाला चाउमीन बेच रहा है। हम तो कितने सब्जी वाले को देखिए कि वो जलेबी बेच रहा है। मतलब मौसम चेंज होते ही वो अपना व्यवसाय चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस है कि हमें पैसा कमाना है। भाई मौका मिला है, चौका लगाओ। तो सितंबर क्या था? मौका था चौका लगाने का। आप सोच के देखिए, सबसे बड़ा चेक आपका कब बना? या तो सितंबर में और नहीं तो मार्च में। और आप इतनी लापरवाही से काम करेंगे तो लापरवाही से जिंदगी कट सकती है, लापरवाही से अमीरी नहीं आ सकती। अमीरी को लाना है तो आपको लापरवाही को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे हर कोई अपने काम में सीरियस है, उसी तरह आपको भी इस काम को सीरियसली लेना होगा। और सीरियसली लेने का मतलब क्या है? कि जितना भी आपके पास फालतू समय है, वो सबका सब समय आपका आरसीएम के लिए होना चाहिए। सीधी सी बात। दूसरी बात, यदि आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो इस सिस्टम में अपना दिमाग लगाना छोड़ दें। बहुत सारे हम दिमाग वाले व्यक्ति को देखे जिनके पास 60-60 हजार, 70-70 हजार, 80-80 हजार का इनकम आ रहा था। वो लोग अपना दिमाग लगा के जितना इनकम था, आज उनका उतना बिजनेस हो गया। बीले का बिजनेस 60 हजार जा रहा है, 70 हजार जा रहा है। अब 70 हजार से क्या होगा? 35 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, और फिर पता चलेगा कि क्या होगा? जहां थे वहीं चले जाएंगे। मतलब पुनर्मुसी को भव। तो कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा। ये जो आप सोच रहे हैं कि हमारा हो गया, तो फिर एक ना एक दिन जब आपके साथ होगा तो आपका डाउनलाइन भी ऐसा ही सोचेगा। ये प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और ऐसा ही होते रहता है। तो हमें हमेशा वही काम करना है जो हमारा सिस्टम हमें कहता है। हमें वो काम नहीं करना है जो हमारा मन हमें कहता है। क्योंकि मन क्या करता है? आपको माया में फंसा के रखता है। मन हमेशा आपको बताएगा यू आर ऑलवेज राइट, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक चोर को भी लगता है कि हम सही, एक पॉकेटमार को भी लगता है कि हम सही है, दारू बेचने को भी बेचने वाले को भी लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तब तो वो कर रहा है। जिस दिन उसको लग जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, वो उस काम को करना छोड़ देगा। तो देखिए आपको क्या सही लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिस्टम के लिए क्या सही है ये महत्वपूर्ण है। तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है पहले टारगेट बनाए, उसके बाद काम करना चालू करें। पहले बनता है टारगेट, लक्ष्य। जैसे अभी अक्टूबर महीना चालू हुआ तो हमारा लक्ष्य आज ही बन जाना चाहिए कि इस महीने में कितने का बिजनेस करना है। ये नहीं कि 26 तारीख को कितना हो गया और उसके नजदीकी स्लैब को अगर पूरा होने लायक है तो हम करेंगे, और नहीं होने लायक है तो आराम से मोबाइल 8 बजे बंद। नहीं हुआ टारगेट तो मोबाइल 12 बजे तक चालू। ये नहीं है।
ये सही तरीका बिल्कुल ही नहीं है। तो मोबाइल आपका कंटिन्यूअस चालू होना चाहिए जब तक कि एक एक डाउन लाइन का टारगेट पूरा ना हो जाए। आज देखिए थोड़ा थोड़ा सा, हम सितंबर में देखे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लापरवाही कि सर ये है वो है ऐसे है वैसे है करके लोग 1-1 लाख 50-50 हजार से अपने टारगेट को छोड़े हैं। और एक एक टारगेट छूटने से 50-50 हजार का नुकसान है लोगों को। हम ये बड़े लेवल की बात बता रहे हैं। यानी 1 लाख से स्लैब छूट गया, 50 हजार गया। किसी का 50 हजार से स्लैब छूट गया, 20 हजार गया। तो क्या वो 50 हजार जो गया वो पैसा नहीं था, वो आ नहीं सकता था यदि आप बहाना नहीं बना दे तो। नहीं, दुर्गा पूजा है तो किसके घर में पूजा नहीं हुआ भाई? हर घर में पूजा होता है, जाहिर सी बात है। जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सबके घर में पूजा हो रहा होगा। लेकिन सारे लोग क्या, आपको क्या लगता है जो मेला में दुकान खोल के बैठे हैं उनके यहाँ दुर्गा पूजा नहीं हो रहा था? उनके यहाँ भी हो रहा था। वो क्यों नहीं दुकान अपना बंद कर दी? आपका दुकान क्यों बंद हो गया? क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं। तो देखिए आपके जीवन में वही आपके पास आएगा जिसके लिए आप सीरियस है। ये बिजनेस है, ये मजाक नहीं है। और ये बिजनेस ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बताए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े व्यक्ति बताए हैं, ये नेपोलियन हिल जैसे बड़े व्यक्ति बताए हैं कि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आप वो जिसके विषय में आप सोचे नहीं थे। अच्छा, आप लोग खुद सोच के देखिए, आज हमारा इनकम आपको अच्छा लगता होगा और हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए, आज से 20 साल पहले क्या हमको पता था कि इतना इनकम आएगा? हम आपको क्लियरली बता दें कि आज से 20 साल पहले हम आरसीएम में 5,000 रुपए के लिए आए थे कि 5,000 आ जाएगा आरसीएम से, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले 5,000 ही बहुत हुआ करता था। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले जो लोग पैसा कमाते थे 5,000 कितना होता था। और आज 50-50 हजार रुपया हर महीना जीएसटी हमारा कटता है। सोच के देखिए सिस्टम कहां लेके आ गया। आज कुछ भी खरीदना हो हमें सोचना नहीं पड़ता कि अकाउंट में पैसा है कि अकाउंट में पैसा नहीं है। कुछ भी करना हो हमें सोचना नहीं पड़ता। यानी कि ये सिस्टम आपको वो सब चीज दे सकता है जिसके विषय में आप सोचे नहीं है। लेकिन कब? जब आप इस सिस्टम को सीरियसली लेंगे तब, जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तब, जब आप इस सिस्टम के बताए हुए सिद्धांतों पे चलेंगे तब। हम एक तरफ बोलते हैं कि आरसीएम भी कर रहे हैं, हम एक तरफ बोलते हैं कि हमें बड़े लेवल पे जाना भी है, और एक तरफ ना बेसिक से मतलब है हमको, ना कोर से मतलब है हमको, ना कार्डिनल से मतलब है। 8,000 10,000 कमाने के लिए महीना में 30 दिन लोग काम करते हैं, और आप अपना शेड्यूल चेक करेंगे तो महीना में 10 दिन आपका शेड्यूल गिनती से नहीं हो रहा है। तो किस बात पे आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं बताइए? जो दिल्ली बॉम्बे हरियाणा अभी देखिए ट्रेनों में कितनी भीड़ है। क्यों है ये भीड़? क्योंकि लोग बाहर कमाने जाते हैं और पर्व त्योहार में बाहर से कमा के आते हैं। एक बार उनसे पूछ के तो देखिए कि कितना घंटा काम करते हो भाई। इसी आरसीएम में कई रॉयल्टी अचीवर ऐसे थे, ऐसे हैं जो कभी बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, कोई ठेला चलाने का काम करता था। तो अपना समय हर कोई याद कर ले कि भाई कितना दिन काम करते थे वहां, तो पता चलेगा डेली। और आरसीएम में आके कौन सा भूत आ गया आपके अंदर कि आपका काम 5 दिन भी नहीं होता है, 10 दिन भी नहीं होता है। तो पहले सीरियसली आप सोचिए कि आपको अपना सपना साकार करना है कि नहीं करना। उसके बाद प्लानिंग कीजिए कि कैसे होगा हमारा सपना साकार। उसके बाद क्या कीजिए, उस प्लानिंग पे चलना शुरू कीजिए। आंख बंद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही, लेकिन वो जगह आपके हिसाब का नहीं है। तो चलने पे तो कहीं ना कहीं लोग पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जिंदगी में तो 2 ही बातें होंगी। जैसे यदि हम बात बोले तो या दिन होता है नहीं तो रात होता है। दिन नहीं होगा तो रात अपने आप, अंधेरा अपने आप आ जाएगा। सुख नहीं होगा तो दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, दुख अपने आप आ जाता है। तो उसी तरह यदि सफलता आपके पास नहीं रहेगी तो सफलता तो अपने आप आपके पास आ जाएगी। असफलता के लिए आपको कुछ करने का जरूर, लेकिन सफलता के लिए आपको करना पड़ेगा। सफलता के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हम यदि बात करें, कई जगह ट्रेनिंग हुआ, जो लोग ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए कई एक वीडियो हमारा है 6 बेसिक का, 8 कोर का। और बेसिक का पहला ही नियम कहता है कि आप अपने ड्रीम का लिस्ट बनाएं। चेक कीजिए कि क्या अभी तक आपका ड्रीम का लिस्ट बना, और नहीं बना तो क्यों नहीं बना। उसके बाद बताया जाता है टॉप 100 में बताया गया कि आप 100 लोगों का लिस्ट बनाएं। आप चेक कीजिए कि क्या आपके पास 100 लोगों का लिस्ट है, एंड नहीं है तो 100% आपका टारगेट छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा?
आखिर हम लोगों का टारगेट क्यों नहीं छूटता? हम लोगों का स्लैब, बहुत सारे लोग बोल बोल के उतना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी हम लोग बिजनेस कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि हमारे पास टॉप 100 है। तो 100 रहेगा तो 100 रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा। हम लोग 2 4 5 लोगों के भरोसे बिजनेस नहीं करते, हमारा बिजनेस टॉप 100 के भरोसे चलता है। तो कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, यही बिजनेस का नियम है। लेकिन जहां पहले ही से कम है, वहां क्या मेंटेन करेंगे आप? मान लीजिए किसी के 1 लाख का बिजनेस करना है, एक उदाहरण से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए किसी को 1 लाख का टारगेट अचीव करना है, उसके पास गिन के 5 लोग हैं, तो क्या टारगेट लेगा वो कि हमें एक आदमी से 20,000 का बिजनेस कराना है, और एक भी आदमी फेल हुआ तो सीधे ही 80 पे मामला अटक जाएगा। लेकिन किसी के पास 100 लोगों का लिस्ट है और उसमें से 10 लोग भी फेल हो जाए, तो 90 लोग 100 1-1 हजार का भी बिजनेस करेंगे तो 90,000 का बिजनेस हुआ, और सब में 1-1 100 का भी ग्रोथ कर देगा वो व्यक्ति, तो सीधे 99,000 पहुंच जाएगा उसका बिजनेस। तो टारगेट हमेशा ज्यादा लोगों पे बनाया जाता है, और ज्यादा लोगों पे टारगेट आप तभी बना पाएंगे जब आपके लिस्ट में ज्यादा लोगों की संख्या होगी, जब आपके संपर्क में लोग ज्यादा होंगे। क्योंकि जहां लोग कम होते हैं वहां मोनोपोली होता है, याद रखिएगा। जहां लोग कम होते हैं, जैसे आप देखिए कहीं से आप मजदूर लाने जा रहे हैं और उस चौराहे पे 5 ही मजदूर है, तो क्या करता है मजदूर? इतना दीजिएगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। लेकिन उसी जगह पे 50 मजदूर हो तो फिर रेट मजदूरों का नहीं चलता, रेट ले जाने वालों का चलता है। तो कहीं भी संख्या ज्यादा रहेगी तो मोनोपोली उनकी नहीं चलेगी। तो मोनोपोली को टीम में से खत्म करना है तो आपको 100 लोगों का लिस्ट बनाना ही होगा, चाहे वो 100 डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट हो। लेकिन आपको जब 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% पे काम करना होगा। ये देखिए, कटौती करके काम करने से काम नहीं चलेगा। आपकी अमीरी 100% आपके हाथ में है, और ये तभी आएगी जब आप अपने आप को बदलने को तैयार होंगे। यदि आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है तो भाई अमीरी भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं। 97% लोगों का इनकम हमारे यहाँ 10 से 20,000 रुपया है, 50,000 के नीचे। तो आपका रहन सहन, आपका आचार व्यवहार, आप जब 97 वाला होगा तो रिजल्ट भी 97 वाला होगा। देखिए, ये जो बिजनेस है नेटवर्क, ये परोपकार का बिजनेस है, ये स्वार्थ का बिजनेस नहीं। यहाँ स्वार्थी लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। तो परोपकार किस पे करना है? परोपकार दूसरे को आगे बढ़ाने पे। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर इज लेडर, लीडर इज लेडर, यानी लीडर सीढ़ी के समान होता है। यानी लीडर का सदुपयोग कहां होना चाहिए? किसी को ऊपर उठाने में होना चाहिए। किसी को छोड़ना सीढ़ी का काम नहीं। सीढ़ी क्या करता है? आपको ऊपर चढ़ाने का काम करता है। तो आप यदि अपने आप को लीडर मानते हैं तो आपको लीडर के रोल में रहना होगा, यानी कि तब तक लोगों के साथ लगा रहना होगा जब तक कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। नियम नंबर 2, तो 100 का लिस्ट, क्योंकि वर्किंग स्टाइल में क्या बताया गया? पहला, आपको 100 का लिस्ट बनाना ही बनाना है, चाहे कैसे बनेगा ये पता नहीं, ये आपको तय करना है। नहीं तो जो फॉर्मूला बताया जाएगा आपके पास एक बहाना आ जाएगा कि सर तो बोले थे ऐसे बनाओ और हमारे पास तो ये चीज है ही नहीं। ऐसे बनाओ को भूल जाइए, कैसे बनाओ अपने आप से पूछिए। लेकिन बनाना है तो बनाना है, यानी 100 का लिस्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। नियम नंबर 2, आपको क्या करना है? आपको डेली 10 लोगों से बात करना ही करना है। अब आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको तय करना है। नियम नंबर 2 यही कहता है कि लिस्ट बनाना है तो बनाना है, 10 लोगों से बात करना है तो करना है। और वो कौन 10 लोग? उसी 100 में से जिसका लिस्ट आपके पास है, ताकि महीने में 3 बार, 4 बार, 5 बार आप उससे बात कर सके। क्यों बात करना है 5 बार? क्योंकि बात करने से ही बात आगे बढ़ती है, बात करने से संबंध बनता है, और जब संबंध ठीक रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। यदि संबंध ठीक, आज देखिए, आज हम यदि बात करें तो लगभग 100 के आसपास ये टेक्निकल अचीवर हैं हमारे टीम में। 100 से ऊपर ही होंगे, 100 प्लस होंगे। यानी एक टेक्निकल अचीवर यदि 5 लोगों को लेके आए, 100 टेक्निकल और 200 से ऊपर रॉयल्टी, यानी 300 तो यही हो गए। आप देखिए मीटिंग में संख्या कितना है? 174। क्यों? क्योंकि वो समझदार लोग, और समझदार लोग जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, जीवन में आगे जाना है तो समझदारी को छोड़ना पड़ेगा।
आखिर बात क्या है कि सुजीत सर का शेड्यूल 20 दिन का होता है, आखिर बात क्या है कि हमारा शेड्यूल 20 दिन का होता है, सुरेंद्र सर का शेड्यूल 20 दिन का होता है। आज भी सुरेंद्र सर जाके ग्राउंड वर्क करते हैं। दिल्ली से बनारस आए थे एक आदमी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, टीम स्टार्टअप के लिए, और हम लीडर बन के घर में बैठे हुए हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बिजनेस आपका है तो आपको सोचना होगा कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। टर्निंग पे काम कर लेगा, तीसरे टर्निंग पे काम कर लेगा, चौथे टर्निंग। पेड़ के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं टहनियों को बड़ा करना है। अब ये टहनी मजबूत कैसे होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संपर्क में रहेंगे। अगर हमारे 500 लोगों का ये ग्रुप पूरा नहीं भर पाता, इसका मतलब क्या है कि 5 लोगों को बुलाने का भी हैसियत सबके पास नहीं। बहुत सारे लोगों के को तो खुद भी आने का हैसियत नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इसी नेटवर्क के हैसियत को बड़ा करना है, तब जाके रुपया वाला हैसियत बड़ा होगा। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा हमारा टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा हमारा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा रुपया हमारे पास आएगा। सीधी सी बात है। कितना साल हो गया, इससे तो 1 रुपया आने वाला नहीं। यहाँ साल पे नहीं मिलता। नौकरी तो रही है कि 4 साल के बाद इंक्रीमेंट लग जाएगा, 8 साल के बाद हम सिपाही से हवलदार बन जाएंगे, 10 साल 15 साल के बाद हम एक स्टार लग जाएगा, एएसआई बन जाएंगे। ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ आप क्या बनेंगे ये लोग तय नहीं करेगा, ये आपको तय करना है, और ये आपके रफ्तार को तय करना है। तो नियम नंबर 2 क्या था, डेली 10 लोगों से आपको बात करना है। नियम नंबर 3 क्या कहता है, वर्किंग स्टाइल का। पहला 100 लोगों का लिस्ट बनाए, दूसरा डेली 10 लोगों से बात करें, तीसरा आपको हमेशा 4 अपलाइनों के संपर्क में रहना है। और ये 4 अपलाइन कहां से शुरू होना चाहिए, जहां सबसे ऊपर जो आपका पकड़ है वहां से नीचे 4, जहां आप हैं वहां से ऊपर 4 नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लगन सर है, और राम लगन सर के ऊपर मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं 1 अपलाइन, कोई और प्रदीप कुमार आ गया 2 अपलाइन, उसके बाद मुकेश कुमार आ गया 3 अपलाइन, उसके बाद फिर संजय सर आ गए 4 अपलाइन, संतोष सर आ गए 5 अपलाइन, अनुपम सर आ गए 6 अपलाइन। तो 4 अपलाइन के संपर्क में रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर साहब 1, मुकेश 2, पिंकू 3, अनिल 4, नहीं। अगर डॉक्टर साहब का बात डायरेक्ट अनुपम सर से होता है, या अनुपम सर उनका फोन उठा लेते हैं, तो ये 4 कहां से गिनेंगे, अनुपम सर से गिनेंगे। अनुपम सर 1, नीचे संतोष सर 2, उसके बाद संजय सर 3, और उसके बाद जो आएगा वो 4। नीचे से 4 नहीं, ऊपर से 4। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, कहां से 4, ऊपर से 4 अपलाइन। क्योंकि नीचे वाले जो अपलाइन होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, हम लोग भी जब नीचे थे तो स्वार्थ के लिए ही काम करते थे। तो हर कोई किसी के अंदर इंसान स्वार्थी होता है, तो स्वार्थी होना कोई गलत प्रयोग करना बुरी बात है। अब मान लीजिए कि हमको कोई अपना लेवल हासिल करना है, तो ये मेरा स्वार्थ है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन हमारा लेवल हमारे पास नहीं आ रहा है, और इसके वजह से हम तैयारी छोड़ दें, लोगों का फॉलोअप छोड़ दें, लोगों का प्लानिंग करना छोड़ दें, तो ये स्वार्थ गलत है। नहीं, ये चीज बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर से 4 अपलाइन के संपर्क में रहना है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 कहता है कि आपका टारगेट, आपका कहां कहां पूरे महीने में आपको जाना है, आना है, कहां मीटिंग करना है, कहां सेमिनार अटेंड करवाना है, जितनी भी प्लानिंग आपको बनानी है वो 3 तारीख के पहले सेट हो जाना चाहिए। यानी कि 3 तारीख से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको 4 कहां जाना है, 5 कहां जाना है, 6 कहां जाना है, 17 कहां जाना है, 20 कहां रहेंगे, 21 कहां रहेंगे, 22 कहां रहेंगे, 28 कहां रहेंगे, और 30 तारीख को हमारा बिजनेस कितना होगा। ये 3 तारीख से पहले सेट हो जाना चाहिए। 3 के बाद सिर्फ काम, कोई प्लानिंग नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं। 3 के बाद काम काम काम। क्योंकि सफलता कैसे आती है, सफलता आती है 30% सफलता
मेहनत से आती है। तो मेहनत मेहनत मेहनत, और ये मेहनत सुबह दोपहर शाम रात चारों टाइम, जब मौका मिले मेहनत में लग जाइए। जैसे अभी हमको मौका मिला, घुस गए मीटिंग में, क्या करते? मीटिंग में नहीं रहते तो कंप्यूटर पे बैठे रहते या कुछ और काम कर रहे होते। लेकिन क्या उससे हमारा सपना पूरा होगा? और आप अपने सपने को भूल जाइए, क्या उससे आपके परिवार का सपना पूरा होगा? क्या उससे आपके देश का सपना पूरा होगा? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ हमारे घर से है कि हमारा खाना ठीक से चल जाना चाहिए, हमारा बुढ़ापा ठीक से चल जाना चाहिए? नहीं, आप सोच के देखिए, आज दुर्गा पूजा हुआ, ये कोई भी पूजा हमारे समाज में जब होता है तो ये सामाजिक कार्य है। और सामाजिक अनुदान की यदि हम बात करें तो आज क्या होता है, कोई चंदा लेने पहुंच गया तो हमारे भरोसे किए थे क्या पूजा? जब औकात नहीं है पूजा करने का तो करते क्यों हो, चंदा मांगने क्यों है? क्या हम ये नहीं बोलते हमारा औकात देने का नहीं? अरे वो व्यक्ति मूर्ति बिठाता है, ये कम बात है क्या? आज मूर्ति कोई नहीं बिठाया रहता, कहां जाते आप दुर्गा पूजा घूमने? थोड़ा बताइए आप। आज लाइटिंग साइटिंग नहीं रहती, पंडाल संडाल नहीं बना रहता, कहां जाते आप घूमने? तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो हमारा बनता है कि नहीं बनता? नहीं, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप लोग कितना दिए चंदा दुर्गा पूजा में? मेला घूमने तो निकल गए क्लोजिंग को छोड़ के। तो हमें हर पॉइंट पे ध्यान देना है। सामाजिक उत्थान का काम भी हमारा काम है। तो हर पूजा हम लोग क्या करते हैं, हर पूजा का हमारा एक बजट होता है कि हमें इस पूजा में कितना चंदा देना है। हमारे साथ कोई भी डाउनलाइन चला हो, आप देखे होंगे कोई व्यक्ति हमारे गाड़ी को रोक दिया चंदा के लिए तो उसके उम्मीद से ज्यादा ही चंदा हम देते हैं। हम एक बार भी नहीं पूछते हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों गाड़ी रोक दी, क्यों? क्योंकि ये सामाजिक काम है। और सामाजिक यदि हम सक्षम हैं तो हम समाज, आखिर बड़े बड़े कंपनी वाले चैरिटी क्यों बनाते हैं? आपने सुना होगा इन्फोसिस के मालिक अपना आधा संपत्ति दान कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि सामाजिक उत्थान भी हमारा काम है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपना उत्थान कर पाएंगे। और अपना उत्थान कब करेंगे? जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम इज ऑलवेज राइट। और आपको लग रहा है कि सिस्टम गलत है तो फिर सिस्टम गलत नहीं है, आप गलत है। तो हमें चौथा काम क्या? सारा काम आपका बिजनेस से रिलेटेड 3 तारीख से पहले सेट हो जाना चाहिए। 4 तारीख से सिर्फ जंग लड़ना है, नो प्लानिंग। 4 तारीख के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है। यदि 3 तारीख को ये सेट हो गया कि इस महीने 1.15 या इस महीने 70 या इस महीने बिगनर या स्टार्टर या 3.5 या स्टार गोल्ड जो भी आपके दिमाग में सेट हो गया 3 तारीख को, अब हमें क्या करना है? किसी भी हालत में उसको पूरा करना है। कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि इस वजह से हमारा नहीं हुआ। ये नहीं शब्द को आपको अपने अंदर से हटाना होगा। नहीं, आप बताइए ना, 50 लाख रुपया 25 लाख रुपया महीना आपसे कितना दूर है? तो यदि पिन के भाषा में बात करें तो डायमंड, बस एक बार डायमंड पे पहुंच जाइए, 25 लाख रुपया महीना कौन रोक देगा? लेकिन आप हमें ये बताइए कि डायमंड आपके पास आएगा या आप डायमंड के पास जाएंगे? थोड़ा सा ये सोच के देखिए। स्टार रूबी आपके पास आएगा या आप स्टार रूबी पे जाएंगे? तो जाना तो आपको है, तो अब कब आएगा ये तो आपका स्पीड बताएगा, ये आपका सिस्टम बताएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे? सक्सेस का। क्या सक्सेस? तो सक्सेस में 30% रोल होता है मेहनत का, हार्ड वर्क जिसको हम बोलते हैं। 50% सफलता आती है आपकी ईमानदारी से। लेकिन ईमानदारी को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक से समझिएगा कि ईमानदारी क्या है। तो ईमानदारी का पहला नियम होता है झूठ नहीं बोलना, यानी झूठ से नफरत। चाहे वो झूठ आप अपलाइन को बोलते हो या झूठ वो आप डाउनलाइन को बोलते हो, किसी को झूठ बिल्कुल बोलना ही नहीं है। तो पहला ईमानदारी का क्या है? झूठ से नफरत। दूसरा, समय का पाबंद। आपको टाइम पे पंक्चुअल होना ही पड़ेगा, समय का पाबंद। तीसरा, जो ईमानदारी है, देखिए ईमानदारी ये पैकेज है। ईमानदारी सिर्फ हम ईमानदार हैं ये कह देने से ये साबित नहीं होगा कि आप ईमानदार हैं। तो पहला क्या है? झूठ से नफरत। दूसरा, समय का पाबंद। तीसरा है अपने गलती को मानना। कहीं भी आपसे गलती हो रही तो एक्सेप्ट कीजिए, गलती मेरी है, टारगेट छूटा, गलती मेरी है। ये नहीं कि फलाना नहीं किया। आज मान लीजिए
और हम बोल देते कि हमारा फलाना टेक्निकल पूजा में व्यस्त हो गया, फलाना टेक्निकल जोड़ नहीं लगाया, फलाना टेक्निकल, तो जो नुकसान होता, क्या ये नुकसान हमारे पास आ जाता? क्या हमको पहले से पता नहीं था कि पूजा है? क्या हमको पहले से पता नहीं है कि पूजा में कौन कौन व्यक्ति पूजा करता है? क्या हमको पहले से सिचुएशन पता नहीं? क्या पता नहीं? तो जब हमें सिचुएशन, जब हमको मालूम है कि भाई बाढ़ आने वाली है, तो अब हम दोष देंगे कि घर में खाना इसलिए नहीं है क्योंकि बाढ़ आ गया, कि बाढ़ आने के पहले आपको राशन का इंतजाम कर लेना चाहिए था। तो हर सिचुएशन हमें पता, जैसे अक्टूबर है तो किसको पता नहीं कि अक्टूबर में दीपावली भी है और छठ भी है? सबको पता है। और उसके बाद भी आप बोलिए कि सर दीपावली की वजह से छूट गया, तो दीपावली की वजह से नहीं छूटा, आपके आलस की वजह से छूटा। जब हमको मालूम है कि इस महीने 2 दिन दीपावली का और 4 दिन छठ का, 6 दिन टाइम कम मिलने वाला है, तो हमें जो भी टारगेट बनाना हो 24 दिन के अंदर बनाना है, एकदम बिल्कुल 24 दिन के अंदर क्लियर कर लेना है टारगेट। तो समय का पावन, झूठ से नफरत, और तीसरा कोई बताएगा? क्या बताए? कई एक बार बताए हैं। अपने गलती को मानना सर, अपने गलती को मानना, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट किसी को याद है क्या है? जुबान का पक्का सर। जुबान का पक्का, यानी जो बोल दिए सो बोल दिए। कहते ना, एक व्यक्ति था, उससे एक व्यक्ति बोला कि भैया तुम्हारा उम्र कितना है? तो बोला हमारा उम्र तो 30 साल है। फिर 2 साल के बाद वो व्यक्ति बोला, मिल गया फिर से, फिर पूछा कि भाई तुम्हारा उम्र आप कितना है? तो बोला कि 30 साल। वो सोचने लगा, पिछले 2 साल पहले मिला था तो भी 30 साल ही बताया था, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि हमको याद नहीं होगा। फिर 5 साल बाद वो व्यक्ति उससे मिलता है, वो पूछा भाई तुम्हारा उम्र कितना है? तो बोला 30 साल। तो बोला अरे यार, 5 साल पहले भी तुम 30 ही साल के थे, आज भी तुम 30 ही साल के हो। तो बोला कि भाई मैं मर्द हूं और मर्द की जुबान एक होती है, तो आप भी मर्द वाले जुबान पे 170 तो 170, 115 तो 115, 260 तो 260। अब उसके लिए बस क्या होगा, स्पीड स्लो या स्पीड फास्ट, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो 50% रिजल्ट ईमानदारी से आता है। ईमानदारी 4 चीजों का पैकेज है, ये चारों चीज आपको अपने अंदर लाना होगा। और 20% स्किल लाता है, यानी कि कोई अगर स्किल वाला व्यक्ति नहीं भी है तो भी अपने मेहनत और ईमानदारी के बदौलत, जैसे 8 बजे इस मीटिंग में आना, क्या है? ईमानदारी ही तो है, यानी कि हम कमिटेड है कि हम आएंगे तो आएंगे। यही कमिटमेंट आपको आगे लेके जाएगा। तो ये 3 क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। 30% मेहनत, 50% ईमानदारी और 20% स्किल। और स्किल के लिए आपको भटकना नहीं है। आज हमारे बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं जो 50-50 हजार का कोर्स लिए जाते हैं। किसका? सोनू शर्मा का कोर्स लेने जाते हैं, दीपक बजाज का कोर्स लेने 15 हजार का। अरे अपने अपलाइन का कोर्स कीजिए ना, फ्री में है। नहीं समझ में आएगा, ऑफलाइन आपको बताएंगे। ये जो दूसरे का वीडियो आप शेयर करते हैं, तो वीडियो शेयर करने से तकदीर नहीं बदला करती है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और जिसके साथ काम कर रहे हैं, नहीं आप एक चीज बताइए, आप पढ़ रहे हैं पटना के कॉलेज में और सलाह लीजिएगा जाके दिल्ली के प्रोफेसर से, वो सलाह देंगे आपको कि कैसे हम पास करेंगे। भाई दिल्ली का सिलेबस अलग है, पटना का सिलेबस अलग है। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब सीरियस होइए। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। पहला क्या था? टॉप 100 का लिस्ट बनना चाहिए। हाँ, दूसरा था 10 लोगों से डेली बात करना। तीसरा था 3 तारीख के पहले सारा प्लानिंग, टारगेट, गोल सेट, शेड्यूल। उसके बाद 4 अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है, यानी सप्ताह में 1 बार अपलाइन से तो बात कर ही लेना है। ये नहीं कि कोई मामला फंस गया तब अपलाइन याद आएंगे, सर थोड़ा पीयूसी हमारा पास करवा दीजिए ना, इसलिए अपलाइन नहीं है। अपलाइन आपको अपलाइन क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। उसके बाद क्या है? आपको 1 मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग महीना में कंपलसरी है अपने टीम के साथ अटेंड करना, कंपलसरी। और वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग कोर लीडर का होना चाहिए, आपके लीडर का नहीं, कोर लीडर का।